Morning students, welcome again to your science class. And students, we are going to start a new chapter in your textbook of science, which is your 12th chapter, electricity and circuits. We know, or we are very known about the electricity, then what is electricity and circuits, है ना. तो इस चैप्टर में हम लोग in this chapter we will learn about the electricity and circuits, and we will also learn about the instruments which are derives from electricity. So students, let's see about the introduction of lesson. We use electricity for many purposes to make our task easier. हम लोग अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए बहुत सारे कार्य जो है वो विद्युत के द्वारा संपन्न करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट pumps that lift water from wells or from ground level to the roof top tank. देखिए, हम लोग जो है वो दैनिक जीवन में हमारे बहुत सारे कार्यों को आसान बनाने के लिए विद्युत का उपयोग करते हैं बच्चों. एंड हम लोग जो है वो जो वाटर टैंक्स या कुएँ जो होते हैं उनमें से भूमि में से जल को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए भी क्या करते हैं, वाटर पम्प्स को उपयोग में लेते हैं, जो किसके द्वारा ड्राइव किए जाते हैं, किसके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, विद्युत के द्वारा. यानी वो भी एक तरह से बिजली के उपकरण होते हैं. इसी के साथ हम लोग हमारे ग्राउंड पे बने जो हौद होते हैं उनसे पानी को छत की टंकियों में चढ़ाने के लिए भी मोटरों का उपयोग करते हैं. व्हाट आर अदर पर्पजेस फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक. और ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो विद्युत के द्वारा पूरे किए जाते हैं, क्या आप उनमें से कुछ की लिस्ट बना सकते हो और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो. डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग. क्या आपकी लिस्ट के अंदर आपने जो सूची बनाई है कि कौन कौन से कामों में विद्युत उपयोग ली जाती है, उस लिस्ट के अंदर क्या रोशनी के लिए भी विद्युत उपयोग की लिस्ट है. इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स. इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही हमारे घरों में रोशनी संभव है. रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे घरों में, रोड लाइट्स में, ठीक है, ऑफिसेज में और मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट. सूर्यास्त के पश्चात फैक्ट्रियों में, घरों में, ऑफिसों में, रोड लाइट्स में, ये सब जो रोशनी करने का काम है वो किसका, इलेक्ट्रिसिटी का. इलेक्ट्रिसिटी इस काम आती है. दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट. और ये हमें लगातार रात्रि में भी काम करने के लिए मदद करती है. ए पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिसिटी. हमको जो है बिजली घर से मिलती है. हाउ एवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस. फिर भी हो सकता है विद्युत की आपूर्ति ठप हो जाए या कहीं कहीं किन्हीं स्थानों पर यह अनुपलब्ध भी हो सकती है, यानी जहाँ विद्युत है ही नहीं. In such situations, a torch is sometimes used for प्रोवाइडिंग लाइट. ऐसी सिचुएशन या ऐसी अवस्थाओं में एक टॉर्च जो है वो प्रकाश के लिए उपयोग में ली जाती है. ए टॉर्च हैज़ ए बल्ब. टॉर्च में एक बल्ब होता है दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन. टॉर्च में एक बल्ब होता है जो उसका स्विच या बटन ऑन करने पर जल उठता है. वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम. तो टॉर्च जो है उसको बिजली कहाँ से प्राप्त होती है बल्ब को जलने के लिए. देखिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल. इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल. जो टॉर्च का बल्ब है उसको जलने के लिए बिजली या प्रकाशमान होने के लिए बिजली जो है वो इलेक्ट्रिक सेल से मिलती है. इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स. इलेक्ट्रिक सेल जो और कहाँ यूज़ में लिए जाते हैं, अलार्म क्लॉक्स में, रिस्ट वॉचेस में यानी हाथ की घड़ियों में, ट्रांजिस्टर्स ऑफ रेडियो जो रेडियो ट्रांजिस्टर में, कैमराज में एंड मैनी अदर डिवाइसेस. और भी कई युक्तियों में जो है वो इलेक्ट्रिक सेल काम में लिए जाते हैं. हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल. क्या कभी आपने एक इलेक्ट्रिक सेल को ध्यान से देखा है. यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ ए स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड. आपने देखा होगा कि इसके एक तरफ जो है धातु की टोपी लगी होती है, यानी उभरा हुआ सिरा होता है. एंड ए मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड. और एक मेटल डिस्क या धातु की जो चक्रिका है वो दूसरी तरफ होती है. देखिए, एज लाइक फिगर 12.1. डिड यू नोटिस ए पॉजिटिव साइन एंड ए नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल. क्या आपने इनके सिरों पे, इलेक्ट्रिक सेल के सिरों पे धन चिन्ह और ऋण चिन्ह लगे हुए देखा है, यानी एक तरफ प्लस का साइन और एक तरफ माइनस का साइन देखा है. यहाँ देखिए आप, ये देखिए
This is the electric cap and it is positive terminal of a electric cell और it is जो है वो metal disc और it has a negative sign or negative terminal of an electric cell. Metal cap is the positive terminal of the electric cell. I have told you or I have already we have already learned that electric cap is or electric cap has a positive sign. ठीक है, means electric cap is the positive terminal of a electric cell. The metal disc is the negative terminal. All electric cells have two terminals. सभी में दो टर्मिनल होते हैं, सभी प्रकार के सेलों में ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड ए नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट. इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं उनकी आपसी अभिक्रिया से ये सेल जो है वो विद्युत उत्पन्न करता है. व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, जब इस सेल के अंदर भरे हुए जो रासायनिक केमिकल या रसायन हैं वो समाप्त हो जाते हैं या उनको काम में ले लिया जाता है. द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्ड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, तब इस सेल से विद्युत बनना बंद हो जाती है. द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद ए न्यू सेल. क्या मतलब हुआ? देन द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद ए न्यू वन. और तब जब ये विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देता है तब एक इलेक्ट्रिक सेल की जगह दूसरा नया इलेक्ट्रिक सेल हमको यूज़ में लेना पड़ता है. इट मीन इट इज़ नॉट यूज फॉर लॉन्ग. सो द इलेक्ट्रिक सेल देन ऑल्सो हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद ए न्यू वन. इसकी जगह एक नया लगाना पड़ता है. ए टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस और ग्लास दैट इज़ फिक्स्ड ऑन ए मेटेलिक बेस. जो है एक टॉर्च के बल्ब के ऊपर जो है वो एक कांच का आवरण होता है जो उसके मेटालिक बेस पे या धातु के बेस पे फिक्स होता है. व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब. इस कांच के केस के अंदर जो है वो बल्ब में क्या होता है, देखिए एक मेटालिक फिलामेंट होता है. यहाँ पर ये देखिए आप स्टूडेंट्स, ये फिलामेंट होता है. एंड जब टॉर्च को जो है ना वी आर कनेक्टेड टू द बल्ब विद ए इलेक्ट्रिक सेल, देन ये जो फिलामेंट है वो क्या हो जाता है, जलने लग जाता है या प्रकाश देने लगता है, लाइटनिंग हो जाती है इसमें. चलिए एक्टिविटी 1, टेक ए टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब. एक टॉर्च लीजिए और उसके बल्ब के अंदर देखिए. यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. आप जो है वो टॉर्च के बल्ब को अपने अध्यापक की मदद से बाहर भी निकाल सकते हैं. व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या देखा? डू यू फाइंड ए थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब. क्या आपने देखा कांच के ग्लास के बीचों बीच एक धातु का पतला तार लगा हुआ है. फिगर 12.2b अभी वी हैव सीन ऑलरेडी. नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोविंग. अब आप स्विच ऑन कीजिए टॉर्च का और देखिए कौन सा पार्ट जो है वो ग्लोविंग कर रहा है या जल रहा है. द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ हाई लाइट इट कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब. ये जो पतला तार जो प्रकाशमान हो गया है टॉर्च का बल्ब जलाते ही, ये फिलामेंट कहलाता है. इसी को फिलामेंट कहते हैं. बल्ब का फिलामेंट है, ये तंतु है. द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू थिकर वायर्स. फिलामेंट जो है दो थिक वायरों से जुड़ा रहता है. विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट, जो कि इसको इससे रहने के लिए आधार प्रदान करते हैं. एज शोन इन फिगर 12.2. देखिए ये रहा, ये जो हैं ये फिलामेंट जो है इस तरह के 2 वायर्स में ये फिलामेंट है. इस तरह की 2 वायर्स से ये फिक्स्ड है जो इसको स्थिर रखते हैं. One of these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb. ये इनमें से एक वायर जो है वो बल्ब के बेस से जुड़ा रहता है धातु की परत से. फिगर 12.2b में द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस. और दूसरा जो है वो इस बेस या आधार के मध्य में जुड़ा रहता है. द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द 2 टर्मिनल्स. और ये जो आधार भाग में जो मध्य भाग में जो
आधार के मध्य भाग में जो ये धातु की टिप है और एक जो ये बेस से जुड़ा हुआ तार है, ये दोनों ही जो है वो दो वायर्स है ना जिनसे फिलामेंट जुड़ा है, ये दोनों टर्मिनल हैं ये बल्ब के। दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। ये दोनों फिलामेंट इस प्रकार से फिक्स किए जाते हैं या स्थिर किए जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को न छुएं। द इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव ए सिमिलर डिज़ाइंस, ठीक है। thus both the electric cell and the bulb have two terminals each. why do they have these two terminals? देखिए इस तरह से जो बल्ब हैं वो दो टर्मिनलों से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक बल्ब में दो टर्मिनल ही क्यों होते हैं? घरों में जो यूज किए जाते हैं बल्ब उनमें भी दो टर्मिनल होते हैं, ये हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। एंड वी हैव और वी विल लर्न ए क्वेश्चन हियर, नेवर जॉइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग दैम थ्रू ए स्विच एंड ए डिवाइस लाइक ए बल्ब। देखिए कभी भी सेल के जो दोनों टर्मिनल हैं, नेवर जॉइन द टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल जो है वो बिना बल्ब के, उनके बीच में बिना बल्ब जोड़े या बिना कोई स्विच जोड़े उन्हें डायरेक्ट आपस में नहीं भिड़ाना चाहिए। इफ़ यू डू सो, अगर आप ऐसा करते हो, द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट एंड द सेल स्टॉप वर्किंग। अगर आप ऐसा करते हो, दोनों टर्मिनल्स को डायरेक्ट बिठाते हो, तो जो सेल की रासायनिक एनर्जी है वो बहुत जल्दी खर्च हो जाएगी और सेल जो है वो कार्य करना बंद कर देगा। ए अदर क्वेश्चन इज ऑल्सो हियर, वी विल सी। यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोन हियर डिस्प्लेड ऑन पोल्स। आपने खंभों पर इस तरह से खतरे का निशान देखा होगा, ये जो है वो डेंजर साइन है, इसको कहते हैं डेंजर साइन। देखा होगा इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस एंड मैनी अदर प्लेसेस। आपने खंभों पर, बिजली घरों पर और अन्य जगहों पर इस तरह खतरे का साइन बना हुआ देखा होगा। इट इज़ टू वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। ये इसलिए होता है ताकि लोगों को चेतावनी दी जा सके कि अगर सही ढंग से यूज़ नहीं लिया जाएगा बिजली को तो वो बहुत ख़तरनाक हो सकती है। अब देखिए, carelessness in handling electricity and electric devices can cause several injuries and sometimes even death। देखिए विद्युत को उपयोग में लेने में लापरवाही जो है वो बहुत हानिकारक और कभी कभी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। उससे कई जो है वो नुकसान हो सकते हैं। हैंस यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स। इसीलिए आपको कोई भी विद्युत से जुड़ा जो एक्सपेरिमेंट है वो बिजली के तारों या स्विच से नहीं करना चाहिए, सॉकेट से नहीं करना चाहिए। ऑल्सो रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाई पोर्टेबल जनरेटर्स इज़ इक्वली डेंजरस। आपको ये याद रखना चाहिए कि पोर्टेबल जनरेटर से उत्पन्न विद्युत भी उतनी खतरनाक होती है। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। और आपको बिजली से संबंधित जितने भी प्रयोग करने हैं उसके लिए आपको केवल जो है वो इलेक्ट्रिक सेल ही उपयोग में लेने चाहिए। एंड स्टूडेंट्स, यू विल डू एज टुडेज होमवर्क द टू क्वेश्चंस एंड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक, diagram of a bulb and a diagram of a electric cell. Okay, or next topic in your next video on tomorrow. Okay students.